हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठंड का मजा ले रहे हो, मस्ती में हो, मजे में हो? अगर मजे में तो आओ, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, दो चार्ज लिया Q1 एंड Q2। ओके, दो चार्ज Q1 एंड Q2 कुछ डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस हमने R सपोज कर लिया। अब ये सेटअप कहाँ पे है, ध्यान देना, सेटअप कहाँ पे, तो वैक्यूम में। ये सेटअप जो आपका है कहाँ पे, वैक्यूम में है। ओके, लिख देते हैं हम वैक्यूम में है। अच्छा, क्या कहता है कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, समझना, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्ज, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ देर के बाद हम लोग समझेंगे, कब लगता है इंट्रैक्शन और कब होता है रिपल्सन। हम यहां पे समझते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज Q1 Q2, और दूसरा क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर ले, देन हमारा इक्वेशन क्या होगा, आवर इक्वेशन बिकम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब ध्यान देना, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, F इक्वल टू K Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय r²। अच्छा, K को हम क्या कहेंगे, कूलम्स कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कूलम्स कांस्टेंट कहेंगे। ओके, अब K का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, K का जो वैल्यू होगा K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अब SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट कई बार आया हुआ, तो SI यूनिट अभी हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालना है, K का हमें SI यूनिट चाहिए। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, F इक्वल टू क्या है मेरे पास, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। हमें K का ऐसा यूनिट चाहिए, तो K को हम यहीं पे रहने देंगे, इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं, r² हो गया। यहां से अब हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 को यहां नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा Q1 Q2। ओके, यहां से अब इसे भी इरेज कर देते हैं, Q1 Q2। अब ध्यान देना, K इक्वल टू r² F Q1 Q2। अब बताओ, अब फोर्स का इधर लिख रहे हैं, अच्छा आगे लिख रहे हैं, यहाँ पे इधर ध्यान देना, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस है, मीटर, उस पर क्या लगा देंगे हम, मीटर स्क्वायर लगा देंगे। और ये क्या चार्ज है, Q1 Q2, चार्ज का क्या होता है, कूलम, दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं K का, बोलेगा फॉर्मूला क्या होता है K का, तो K इक्वल टू होता है, K इक्वल टू 1/4πε0 होता है। ओके, और ये एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपका परमिटिविटी है, और जो K है आपका, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, हर डिफरेंट मीडियम में K का वैल्यू अलग अलग होगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये जो आपको फोर्स है, इस फोर्स का क्या क्या नाम हो सकता है, कूलम फोर्स लिखना, पहला कूलम फोर्स, दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा क्या हो सकता है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसे कहते हैं। ओके, अच्छे, अब हमने कहा स्टूडेंट, तो हमने क्या बोला था, दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स स्टेटमेंट। ओके, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन टू टाइप्स का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो कब लगेगा अट्रैक्शन और कब लगेगा रिपल्सन, उसे हम समझते हैं। अगर दोनों चार्ज सेम है तो क्या बताया, तो दोनों चार्ज क्या होता है आपस में, जब सेम चार्ज हो तो रिपल्सन, दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो ये चार्ज 1 पे, चार्ज 2 जो है चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा और रिपेल करेगा, देन इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ध्यान से समझना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस सेम साइन है, सेम साइन है, तो क्या होगा, रिपल्सन। अब ये चार्ज Q2 पे चार्ज लगाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चार्ज 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q1। अच्छा, अब दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें, इस दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, माइनस माइनस लिए, निगेटिव लिए, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सेम साइन है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो Q2 Q1 पे चार्ज लगाएगा और फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह का, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर फोर्स लाएगा, देन इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह का, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, अब देखते हैं, एक और बच गया, दो प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे तो रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों चार्ज का साइन क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो Q2 चार्ज है, इस Q1 पे फोर्स लाया, क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन, ये चार्ज Q2 पे फोर्स लाएगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स रिपल्सन काम किया, यहाँ पे भी रिपल्सन, और यहाँ पे क्या क्या, अट्रैक्शन। यही है दो टाइप्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।